हम्म। कि जैसे ध्यान में कोई अनुभव होते हैं, उस अनुभव की बड़ी गहनता से मांग उठती है। कोई भी अनुभव, तो स्वामी जी वो जो जो अनुभव की मांग है, वो मतलब मांग परेशान करती है ध्यान करने में। जी। जैसे सुनते सुनते किसी सुना आप लोगों को कि सुनना एक कला है, तो कोई कभी कला मतलब सुनते सुनते ऐसा लगा कि आप मेरे अंदर ही बोलने लगे। तो अब ये अनुभव की मांग जो है कि इतनी गहरी हो जाती है कि अभी आपको सुन रहा हूँ, बैठ कर ध्यान कर रहा हूँ, और ये पीछे से लगा है कि मतलब स्वामी जी को सुन नहीं पा रहा हूँ, फिर से अंदर आके बोल नहीं रहे हैं, इससे कैसे छूट पा रहा हूँ। बिल्कुल। मन जब तक बाकी है, शेष है, तब तक अनुभवों की मांग उठना भी स्वाभाविक है। वो उठती ही है और वह मूल्यवान भी है, इस बात को समझ लेना। अब मेरी बात को तुम ठीक से सुनना। शुरुआत में मैंने कहा सारी मांगे व्यर्थ है, नई बेचैनी लाएगी, वो सबसे बड़ी रुकावट बनेगी। यही घोषणा मैंने की थी ना शुरुआत में। अब मैं बिल्कुल अलग बात कर रहा हूं कि अनुभवों के माध्यम से जो जगी है प्यास, तड़प, वो बहुत मूल्यवान है। मूल्यवान इसलिए है क्योंकि ये जो स्वाद है, ये स्वाद की और जो मांग खड़ी हो रही है ना, वो तुम्हें किसी और पायदान से ऊपर उठा रही है। जहां पहले तुम बस रुकना चाहते थे, बंधना चाहते थे, ठहरना चाहते थे, उसके आगे की यात्रा इसी मांग के कारण शुरू होती है। अब आगे आगे होता क्या है? आगे हर अनुभव के साथ हमारा मन और बेचैनी और मांग से भर जाता है। जैसे बाहर की जगत में धन मिला तो और धन चाहिए, वैसे ही भीतर के जगत में अनुभव मिले, आनंद की अनुभूति हुई, स्वाद गहरा हुआ, तो बस सीधी सी बात है, मन यहां फिर से नई नई मांग खड़ी करता है कि भाई और गहरे अनुभव होने चाहिए, और गहराई लगनी चाहिए, और स्वाद मिलना चाहिए। ये स्वाभाविक है। अब यही स्वाद तुम्हें उस नीचे के पायदान से दूर कर रहे हैं, मुक्त कर रहे हैं। तो ये व्यर्थ है, ये कहना गलत होगा। यहां कुछ भी व्यर्थ नहीं है, वो मूल्यवान है। लेकिन अब आगे की बात है। आगे जैसे जैसे तुम उस गहराई में उपलब्ध होगे, तुम पाओगे कि अब यही सब कुछ बाधा बन रही है। क्योंकि ध्यान की सबसे बड़ी रुकावट क्या है? तुम्हारी मांग, तुम्हारी आकांक्षा, तुम्हारी जो भी और ज्यादा की तड़प, ये तो सारे मन के हिस्से हैं। मन यही तो चाहता है। तो मन फिर बाहर तो हार गया, अब भीतर जीतना शुरू हो जाता है, मजबूत होना शुरू हो जाता है। इसलिए वो बात नहीं बन पा रही है। वो जो ध्यान सहज घटना चाहिए, वो घट नहीं पा रहा है। इसलिए गुरु जीवन में आता है। गुरु का काम ही यही है कि तुम्हें इस अच्छे अच्छे अनुभवों से मुक्त करे, तुम्हें वो बताए, अपने अनुभव से बताए कि भैया ये जो पायदान है ना, जहां तुम अब खड़े हो, अनुभवों के पायदान पर, बहुत ही बहुत
बहुत डेंजर पायदान है, क्योंकि यहां तुम उलझोगे, यहां तुम फंसोगे, यहां मन फिर से हावी हो जाएगा, यहां तुम्हारा संकल्प काम ना आएगा, यहां फिर से तुम हारोगे। ये सारी बातें गुरु तुम्हें समझाता है। गुरु की यही तो कोशिश है कि इस पायदान पर सावधान। गुरु बस ये सावधान का बोर्ड लिए खड़ा है कि थोड़ा सावधान, थोड़ा होश रखना, यहां गिरने के चांस ज्यादा है, यहां उलझने के चांस ज्यादा है, थोड़ा होश रखना, यहां तुम्हारी यात्रा रुक जाएगी, तो थोड़ा जागृत रहना। वो तुम्हें टोकता है, वो तुम्हें बेचैन करता है, क्योंकि तुम अनुभव के माध्यम से भी चैन मांग रहे हो। गुरु कहता है अभी चैन ना मिलेगा, चैन तो उस पार है, उस समाधान में, उस समाधि में। उसके पहले रुकना मत। ये भ्रांति वाला चैन है, ये तुम्हें और भ्रांत कर देगा, या तो और तुम उलझ जाओगे, तो वो तुम्हें चैन से बैठने भी नहीं देता है, और तुम्हें और प्रेरित करता है कि तुम छलांग के लिए राजी ही क्यों ना हो जाओ। तब तक वह तुम्हें हर तरह से बेचैन करता ही रहता है। अब तुम जागोगे नहीं तो तुम्हें हिलाता है वो। उसकी पूरी कोशिश ही यही है कि कहीं तुम इस पायदान पर चैन से बैठ ही ना जाओ। और मैं तुम्हें कहता हूं, ज्यादातर साधक को इसी पायदान पर चैन से बैठा मैंने देखा है। बस मजा आ रहा है स्वामी जी, इससे सुंदर अनुभव, इससे सुंदर कुछ है ही नहीं। सारे बुद्धों ने इसी की तो चर्चा की थी। मन ये खेल करता है। बुद्धों ने बिल्कुल इसकी चर्चा नहीं की थी। बुद्धों ने तो उस पार वाली की बात की थी, लेकिन तुम तो अपना ही समझोगे ना, तुम तो अपनी ही समझ फलित कर दोगे। तो जाने अनजाने तुम उसकी गहरी मांग खड़ी कर लेते हो। तो जितनी वो मांग गहरी होगी, तुम बिल्कुल उसी संसार में उलझे रहते हो। उसी वो कोलू के बैल बन जाते। आयाम बदल गया, दृष्टि बदल गई, लेकिन तुम वहीं के वहीं खड़े रह जाते। और गुरु तुम्हें उस पायदान से ऊपर उठाने के लिए प्रेरित करता है। बस इतना काम है गुरु का। और इसी पायदान पर गुरु आता है तुम्हारे जीवन में। उसके पहले गुरु का कोई काम नहीं है। जहां रुकने की संभावना ज्यादा है, जहां तुम रुकना चाहते हो, बहुत मजे की बात है ये है, जहां तुम रुकना चाहते हो, बस अब गुरु डंडा लेके आ जाएगा। अब तुम्हें वहां रुकने ना देगा, वहां तुम्हें चैन से सोने ना देगा, ताकि तुम यहां उलझो ना, यहां रुको। तो यह अनुभव अच्छी बात है। उस नीचे के पायदान से ऊपर आने के लिए उस सापेक्षता में बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस ऊपर के पायदान से छलांग लगाने के लिए वो सबसे बड़ी बाधा है। बस इतनी सी बात थोड़ी समझ में आ जाए तुम्हें। दवा मूल्यवान है, बीमारी है तब तक। और अब तुम स्वस्थ होने लगे हो, या कहो तुम 90% स्वस्थ हो चुके हो। अब तुम बस दवाई को पकड़ रखना चाहते हो।
और गुरु तुम्हें दवाई से मुक्त करवाता है। ये उसका काम है, ये उसका धंधा है। जो कहना है कह लो। समझ में आ रहा है ना स्वामी जी? जी जी स्वामी जी। आप स्वामी जी डंडा लेके आएंगे इतनी में तो मैं बहुत क्या भागू, डंडे से मुझे लगता है। क्या बोले? आप डंडा लेके आएंगे उससे पहले मैं बहुत तेज भागूंगा। मैं डंडा डंडे लिए से ही बहुत खड़ा हूँ। लगता है। मैं डंडा लिए ही बहुत खड़ा बहुत हूँ। धन्यवाद। स्वामी जी।